मैंने ना कल रात एक बहुत ही पर्सनल और फ्रैंकली थोड़ी डरा देने वाली चीज रियलाइज की। अच्छा, क्या थी वो चीज? मेरा जो कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड था, जिसके बिना मेरी 20s का एक सिंगल दिन भी नहीं गुजरता था, हमने पिछले 2 साल से एक बार भी एक ढंग की आमने सामने बात नहीं की है। ओ वाओ, 2 साल, दैट इज अ लॉन्ग टाइम। राइट। और सच कहूं तो इट फेल्ट लाइक अ पंच टू द गट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम टच में नहीं है। व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह तो आते होंगे। हाँ वही, वो बहुत ही कैजुअल ऊपर ऊपर वाले मैसेजेस, जैसे हैप्पी दिवाली ब्रो, या फिर हैप्पी बर्थडे, होप यू आर डूइंग ग्रेट। पर वो ठहराव वाली डीप कॉन्वर्सेशन गायब है। कंप्लीटली गायब है। जहां हम एक्चुअली कनेक्ट करते थे, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करते थे, आजकल ना एक बहुत भारी बोझ महसूस होता है इस सैंडविच जनरेशन का हिस्सा होने का। आई नो, बच्चों की एंडलेस डिमांड्स और दूसरी तरफ एजिंग पेरेंट्स की हेल्थ का डर। एग्जैक्टली। और इस सब में हमारा जो एक ऑर्गेनिकली बना हुआ विलेज हुआ करता था, करीबी लोगों का एक झुंड, वो पूरी तरह से छोटे छोटे आइसोलेटेड बबल्स में बदल गया है। और हम बस अपने अपने छोटे बबल्स में अकेले कैद हैं, एक सर्वाइवल मोड में। आई कैन कम्प्लीटली फील दैट हेवी बर्डन। ये सच में सिर्फ एक इंडिविजुअल का स्ट्रगल नहीं है। हाँ, मतलब सब यही फेस कर रहे हैं। ट्रू, ये 40 की उम्र पार कर चुके लगभग हर इंसान की एक खामोश सच्चाई है। हमारी जनरेशन ने एसेंशियली करियर्स बना लिए, फैमिली सेटअप कर ली, पर इस पूरे प्रोसेस में वो विलेज हमसे कब छूट गया हमें पता ही नहीं चला। वही तो सोचने वाली बात है, हम अचानक से बुरे दोस्त थोड़ी बन गए हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे इंटेंशंस आज भी वही हैं, दिल में दोस्तों के लिए प्यार तो उतना ही है। तो फिर ये डिस्टेंस क्यों आ गया? क्योंकि हम बुरे दोस्त नहीं हैं, हमारी जनरेशन बस बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो गई है। एफिशिएंट? हाँ, और ये जो इफिशिएंसी का ट्रैप है ना, ये एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे मिड लाइफ के जो शेड्यूल्स हैं, दे हैव एसेंशियली बिकम दीज हाईली स्ट्रक्चर्ड एफिशिएंट अपॉइंटमेंट्स। हाँ, राइट। वही सुबह से शाम तक कैलेंडर इनवाइट्स और ऑप्टिमाइजेशन वाली जिंदगी। एग्जैक्टली। लाइफ को ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में हमने ह्यूमन कनेक्शन को भी ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया है। इंस्टेड ऑफ एन एफर्टलेस चैट ओवर चाय जहां कोई एजेंडा नहीं होता था, दोस्ती अब रिक्वायर्स अ 6-week एडवांस्ड व्हाट्सएप कैलेंडर कॉन्फर्मेशन व्हिच वी इनएविटेबली कैंसल। हाँ यार, क्योंकि जब वो छठे हफ्ते का दिन आता है, हम इतने एग्जॉस्टेड होते हैं, हमें लगता है आज एनर्जी नहीं है, लेट्स रीशेड्यूल। ट्रू, दोस्ती अब एक प्रोजेक्ट बन गई है, एक टास्क जिसे हम एफिशिएंटली स्केड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, ये जो एफिशिएंट वर्ड आपने यूज किया ना, इट मेक्स सो मच सेंस। पर मुझे लगता है इसके पीछे एक और लेयर भी है। कैसी लिया? देखो, पिछले 20 साल हमने लगातार एक कवच बनाने में निकाल दिए। करियर को सिक्योर करने के लिए एक शील्ड, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड। राइट, एक प्रोटेक्टिव लेयर। हाँ, और ये जो बिजीनेस है, ये लगातार व्यस्त रहने का जो बैज ऑफ ऑनर हम प्राउडली पहनते हैं, वो अब एक ऐसी शील्ड बन चुकी है जो हमें एक्चुअली अपने ही दोस्तों के सामने वल्नरेबल होने से रोकती है। बिजीनेस एज अ शील्ड, आई लाइक दैट एनालॉजी। हम बिजी होने के पीछे छुप जाते हैं ताकि किसी को ये ना दिखे कि हम अंदर से कितने थके हुए हैं, कितने अकेले हैं। ये बहुत डीप पॉइंट है। इस उम्र में विदाउट ऑथेंटिसिटी, आई मीन कंप्लीटली दिखावे लेस हुए बिना और बिना जेन्युइन एफर्ट के कोई दोस्ती नहीं टिक सकती। एफिशिएंसी कनेक्शंस की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्ती एफिशिएंटली नहीं निभाई जा सकती, उसे थोड़ा मेसी और टाइम कंज्यूमिंग होना ही पड़ता है। True. पर एक साइकोलॉजिकल सवाल उठता है यहाँ। अगर हमारा ये कवच हमें लाइफ की बाकी परेशानियों से बचा रहा है, तो अचानक इस कवच को उतारने का रिस्क क्यों लिया जाए? वैलिड क्वेश्चन। मुझे लगता है इमोशनल मसल्स भी ना फिजिकल मसल्स की तरह होती नहीं है। साल भर जिम ना जाओ तो वापस वेट्स उठाना पेनफुल होता है। एग्जैक्टली। वैसे ही अगर हमने वल्नरेबिलिटी की मसल यूज नहीं की, तो नए कनेक्शंस बनाने की प्रोसेस बहुत थका देने वाली लगती है। तो हम सोचते हैं क्यों ना इस सेफ बबल में ही रहें। क्योंकि वल्नरेबिलिटी के बिना डीप कनेक्शन कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। जब हम मास्क पहनकर दोस्तों से मिलते हैं तो बस सरफेस लेवल अपडेट्स एक्सचेंज करते हैं। हाँ, जैसे जॉब कैसा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसी है। राइट, उसमें कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। जब दोस्तों से मिलना हो तो ये बहुत जरूरी है कि हमें दिल खोल कर बात करना आए। दिल खोल के बात करना बड़ी बात है ये, वरना वो दोस्ती कभी उस गहराई तक पहुंचती ही नहीं। पर इसका एक और बहुत गंभीर इम्पैक्ट है,
एक ऐसा डार्क साइड जो हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है? हमारे बच्चों पर। ओह, अगर हम इस उम्र में बिना अपने विलेज के एक बिजी और अकेली जिंदगी जीने का चॉइस बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम अपने बच्चों को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बड़े होने के लिए साइन अप कर रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चे हमारे वर्ड से ज्यादा हमारे एक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स की लाइफ में कोई क्लोज कम्युनिटी नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो रैंडमली चाय पीने आ जाए, तो उनके लिए वही आइसोलेशन एक नॉर्मल अडल्ट लाइफ का ब्लूप्रिंट बन जाता है। एग्जैक्टली उन्हें लगता है बड़ा होने का मतलब ही यही अकेलापन है। ओह वाह, ये तो बहुत प्रोफाउंड है। हम उन्हें बेस्ट स्कूल्स में भेज रहे हैं पर कम्युनिटी में जीना नहीं सिखा रहे हैं। हम सोचते हैं हम अपना करियर उन्हीं के लिए बना रहे हैं, पर असल में हम उन्हें लोनलीनेस विरासत में दे रहे हैं। ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है। हम उन्हें एक ऐसी लेगेसी दे रहे हैं जहां अकेलेपन नॉर्मल है। एंड दैट इज अ टेरिफाइंग थॉट। इट रियली इज। तो अगर इस आइसोलेशन को तोड़ना है, अगर हमें वाकई दिल खोलकर बात करनी है, तो वो घर के ड्राइंग रूम या ऑफिस के मीटिंग रूम में तो होगा नहीं। नहीं, वहां तो बिल्कुल नहीं। घर में डोमेस्टिक ड्यूटीज का प्रेशर होता है और ऑफिस में परफॉर्मेंस का। हम हमेशा एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, द नेसेसिटी ऑफ द थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस, थोड़ा समझाइए इसको। एक थर्ड प्लेस वो न्यूट्रल जगह होती है जो ना आपका घर है और ना ही आपका ऑफिस। घर और ऑफिस के बाहर एक ऐसी जगह, चाहे वो कोई कॉफी शॉप हो, जिम हो, बुक क्लब हो, योगा क्लास हो या कोई साइकिलिंग ग्रुप। जहां कोई प्रोफेशनल प्रेशर ना हो। राइट। जहां हम बिना किसी फिक्स्ड एजेंडा के हर हफ्ते जा सकें। एक ऐसी जगह जहां आपका टाइटल या सैलरी मैटर नहीं करते, आप बस एक इंसान की तरह वहां हो। बिना किसी फिक्स्ड एजेंडा के। ये बहुत लिबरेटिंग साउंड करता है, पर अगर हम क्रिटिकली सोचें तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने, इस हाई राइज शहरी जिंदगी ने उन सब आम जगहों को लगभग खत्म ही कर दिया है जहां लोग ऑर्गेनिक तरीके से मिलते थे। हाँ, ये तो सच है। याद है वो पुराने मोहल्ले, वो नुक्कड़, पार्क के वो चबूतरे जहां लोग बस यूं ही खड़े होकर बातें करते थे। अब हमारी सिटीज गेटेड कम्युनिटीज और पार्किंग लॉट्स में बदल गई हैं। आर्किटेक्चर का सीधा असर हमारी दोस्ती पर पड़ा है। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये जगहें अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हमें अब कॉन्शियसली बहुत जानबूझकर ऐसी इंटरैक्शंस की तलाश करनी पड़ेगी। हमें उन थर्ड प्लेसेस को डेलिबरेटली सीक करना होगा। राइट। ताकि वही अजनबी चेहरे जिन्हें हम कॉफी शॉप या जिम में रोज देखते हैं, वो धीरे धीरे पहचान बने और फिर कनेक्शन बने। पर दोस्ती का सीजन अब बदल चुका है। जब हम कॉन्शियसली किसी नए कनेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं या अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड को 2 साल बाद मैसेज करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है एक अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड फीलिंग। ओह एब्सोल्युटली, वो हेजिटेशन बिल्कुल रियल है। वो एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करना, हे कॉफी समटाइम, फिर स्क्रीन को घूरना और लगना कि नहीं, बहुत डेस्परेट लग रहा है, हाँ। और उसे डिलीट कर देना। हाँ, वो इनर मोनोलॉग कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये ऑकवर्ड गैप मिड लाइफ में बहुत ओवरवेलमिंग महसूस होता है। तो इसको ओवरकम कैसे करें? इसका सिंपल सोल्यूशन है ऑकवर्डनेस को गले लगाओ। ऑकवर्डनेस को गले लगाओ, आई लाइक दैट। The nervousness you feel when asking a new acquaintance to grab a drink, वो exact same nervousness है जो हमें as teenagers होती थी, बट तब हमारे पास ईगो नहीं था। राइट, अब हमें लगता है अडल्ट्स को हमेशा सॉर्टेड दिखना चाहिए, एग्जैक्टली। पर उस ऑकवर्डनेस की तरफ बढ़ना जरूरी है, लीन इनटू इट, क्योंकि वो इस बात का सिग्नल है कि कुछ मीनिंगफुल शुरू होने वाला है। मुझे लगता है इस डर को कम करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि हम इसे लो स्टेक्स कनेक्शन बनाएं। हमें लगता है कि दोस्ती शुरू करने का मतलब कोई ग्रैंड जेस्चर होना चाहिए। ट्रू, हम परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हैं। वही ना, जरूरी नहीं कि हर बार डिनर ही हो। बस किसी नेबर को बोल दीजिए चलो साथ में वॉक करते हैं। मिड लाइफ में दोस्ती ग्रैंड जेस्चर से नहीं बनती, कंसिस्टेंट प्रेजेंस से बनती। कंसिस्टेंट प्रेजेंस, यस, स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स। दोस्ती एक लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये स्मॉल डेली SIPs की तरह है। ये किसी बड़ी आतिशबाजी की तरह नहीं है, ये एक छोटे दिए की तरह है जो रोज जलता है, कंसिस्टेंटली। सच अ ग्राउंडिंग थॉट। एक छोटा दिया जो रोज जलता है। कंसिस्टेंसी इज द ट्रू मैजिक हियर। यही छोटे लो स्टेक्स मोमेंट्स उस आइसोलेशन को तोड़ते हैं और जिंदगी में वो बेसिक सुकून वापस ले आते हैं। सुकून जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं,
पर वो ऑप्टिमाइजिंग एप्स में नहीं मिलता, वो दोस्तों के साथ उन छोटी बातों में मिलता है। राघव, हमें हमेशा लगता है कि फ्रेंडशिप शुड बी एफर्टलेस, बट इस एज में कनेक्शन एफर्टलेस नहीं होता, उसे इंटेंशनल बनाना पड़ता है। दोस्ती नंबर्स की बात नहीं है, कंसिस्टेंसी की बात है। इफ यू कैन जस्ट मीट वन फ्रेंड वंस अ मंथ स्ट्रिक्टली फॉर सुकून, दैट्स इनफ। दैट इज हाउ यू रिक्लेम योर विलेज। स्टार्ट देयर। अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस एक नाम को ढूंढना जिसे आज सिर्फ एक हाय भेजकर इस खामोश गैप को भरा जा सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और चर्चा के साथ, जहां हम मिड लाइफ की चैलेंजेस, चॉइसेस और क्लैरिटी पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। और थोड़ा सा स्लो होना मत